गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसपोसॉन्स किसे कहते हैं, है ना। तो आज अपन इसकी स्टडी करते हैं। ट्रांसपोसॉन्स वे तत्व या वे जीन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इन तत्व या जीन को जंपिंग जीन भी कहते हैं। ट्रांसपोसॉन्स या जंपिंग जीन का अर्थ है डीएनए का एक खंड टूटकर गुणसूत्र के दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाए। ट्रांसपोसॉन्स की क्रिया एक क्रोमोसोम और अलग अलग क्रोमोसोम्स के डीएनए के मध्य में भी हो सकती है। ट्रांसपोसॉन्स मतलब किसी जीन या किसी तत्व का या किसी डीएनए खंड का एक गुणसूत्र से टूटकर या हटकर दूसरे गुणसूत्र या उसी गुणसूत्र पर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। ठीक है। ट्रांसपोसॉन्स संरचनात्मक जीन के कार्य को क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। ट्रांसपोसॉन्स की प्रोसेस प्रोक्यूरेटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समान प्रकार की होती है। ठीक है। यह एक नॉर्मल डीएनए है और एक यह डीएनए फ्रेगमेंट जिसके अंदर ट्रांसपोसॉन्स या जंपिंग जीन उपस्थित है। ठीक है। इतने क्षेत्र इसमें जंपिंग जीन या ट्रांसपोसॉन्स तत्व उपस्थित है। यह ट्रांसपोसॉन्स तत्व ट्रांसफर की प्रोसेस के द्वारा किसमें, नॉर्मल डीएनए फ्रेगमेंट में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और इंसरेक्शन के माध्यम से एक न्यू डीएनए फ्रेगमेंट का निर्माण कर लेते हैं। मतलब यह अपना यहाँ से अपने स्थान को छोड़कर दूसरे गुणसूत्र की डीएनए से जाकर जुड़ जाते हैं या अपने ही गुणसूत्र पर अपने ही क्रोमोसोम के अन्य डीएनए से जाके जुड़ जाते हैं और वहाँ पे उपस्थित जीन्स को निष्क्रिय करके, मतलब उसकी जो वहाँ पर जो उस स्थान पर, मतलब जिस स्थान के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं उस जीन को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं और वहाँ अपना कार्य शो करने लग जाते हैं। ट्रांसपोसॉन्स तत्व जिनकी विशेषताएं, यह एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर तथा एक क्रोमोसोम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं। यह ट्रांसफर होने के बाद उस स्थान के जीन के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यह तत्व गुणसूत्र पर संरचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। यह परिवर्तन स्थायी नहीं होता, यह पुनः अपनी उसी अवस्था में लौट सकता है। मतलब यह गुणसूत्र की जो संरचना होती है उसके अंदर क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, परंतु यह जो परिवर्तन होता है वो स्थायी प्रकार का नहीं होता। इन तत्वों द्वारा उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है जो अस्थायी प्रकार का होता है। यह तत्व किसी जीव या किसी डीएनए फ्रेगमेंट या गुणसूत्र में क्या कर देते हैं, उत्परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं जो स्थायी प्रकार का नहीं होता है, वह वापस अपनी पूर्व अवस्था में लौट सकता है। यह जीन पादपों में लक्षण प्रारूप बाहरी लक्षणों को बदल देते हैं। इनके द्वारा सर्वाधिक म्यूटेशन सोमेटिक सेल में उत्पन्न होता है। जो कायी कोशिका होती है उसके अंदर सर्वाधिक उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। ठीक है। ट्रांसपोसॉन्स तत्वों और जीन्स के कार्य के उपयोग, इनका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड के रूप में करते हैं जिसमें किसी जीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी मतलब वह बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर ह्यूमन्स के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। आवर्तबीजी पादपों में रूपांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह तत्व सहलगनता में किसी लक्षण को दिखाने के लिए मार्कर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इनका उपयोग जेनेटिक मार्कर्स के रूप में भी किया जाता है। इनके द्वारा अनेक बीमारियों के टीके या प्रभेद बनाने में किया जाता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि। यह क्रोमोसोम्स के अनुक्रमों को बदल देते हैं जिस कारण विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे डीएनए के अनेक फ्रेगमेंट्स का निर्माण करते हैं। यह तत्व स्वतः उत्परिवर्तन में भी उपयोगी होते हैं। स्वतः उत्परिवर्तन खुद ही उत्परिवर्तन उत्पन्न करे उसमें भी उपयोगी होते हैं, जैसे कुछ क्रॉप्स फसलों में उत्परिवर्तन करके एक न्यू किस्म का निर्माण करते हैं। ठीक है। इनको ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपोसॉन्स कहते हैं। नोट है, इकोलाई में 4 निवेशन अनुक्रमण उपस्थित होते हैं जिनको 1s1, 1s2, 1s3, 1s4 कहते हैं, जो जीन फंक्शंस को इफेक्टेड करते हैं। जो जीन के फंक्शन होते हैं, जो जीन का जो कार्य होते हैं उसके कार्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। थैंक यू।